सच बताओ, अगर कल से तुम्हारी सैलरी बंद हो जाए तो तुम कितने दिन सरवाइव कर पाओगे? ज्यादा से ज्यादा 7-10 दिन। मानो या ना मानो, इंडिया में 80% लोग एक महीना भी नहीं निकाल पाते। और सबसे टेंशन वाली बात, उन्हें खुद को भी नहीं पता होता क्यों। अब सोचो, क्या तुम भी यही लाइफ जी रहे हो? जैसे ही सैलरी आती है, ईएमआई देनी है। अगर रेंट पर रहते हो तो रेंट देना है, घर का ग्रोसरी लाना है, और मंथ के एंड आते आते जीरो बैलेंस। फिर मन में आता है नेक्स्ट मंथ से पक्का सेविंग स्टार्ट करूंगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ कभी आता ही नहीं। अब एक सीन इमेजिन करो, अचानक कोई हेल्थ इशू हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो, और सामने हॉस्पिटल बिल रखा है। या फिर कंपनी ने बोल दिया, वेयर सॉरी। सबसे पहले कॉल किसको करोगे? फ्रेंड को, रिलेटिव को, या फिर सीधा लोन लेने का सोचोगे, या किसी से मनी बोरो करोगे? यहीं से मिडिल क्लास की हालत धीरे धीरे बिगड़नी शुरू होती है। एक इमरजेंसी और सारी प्लानिंग खत्म। अब मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। रोहित नाम का लड़का है, उम्र 28 साल, सैलरी 30,000 रुपए। जॉब चली गई, इमरजेंसी फंड जीरो। बस जिंदा रहने के लिए उसे हर महीने 10,000 या 20,000 का लोन लेना पड़ा। गलती सिर्फ एक थी, इमरजेंसी फंड नहीं बनाया था। अब समझते हैं, इमरजेंसी फंड का मतलब है वो पैसा जो तुम अपने नॉर्मल खर्चों से अलग रखते हो, सिर्फ और सिर्फ क्राइसिस के लिए। जैसे जॉब लॉस, हॉस्पिटल एक्सीडेंट, या कोई भी बड़ी इमरजेंसी। ये पैसा इमरजेंसी के लिए होता है, और इमरजेंसी हमेशा अचानक आती है। अब सवाल ये है, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? रूल बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो। तुम्हारा जितना मंथली एक्सपेंस है उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुम्हारा मंथली एक्सपेंस 20,000 रुपए है तो इमरजेंसी फंड होना चाहिए 1,20,000 रुपए। बस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? सिर्फ जरूरी चीजें, रेंट, खाना, बिजली का बिल, स्कूल फीस, ईएमआई, बाहर का खाना, शॉपिंग, ट्रिप। ये इमरजेंसी नहीं है, इसको काउंट भी मत करना। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा, इमरजेंसी फंड बनाइए कैसे? या फिर तुम सोच रहे हो सेविंग तो होती ही नहीं। सुनो, रूल नंबर 1, जब तक इमरजेंसी फंड पूरा ना हो जाए तब तक कोई इन्वेस्टमेंट मत करो। सैलरी आते ही एक अलग बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करो। और हमेशा याद रखना, जो पैसा दिखता नहीं है वही बचता है। अगर ऑफिस से बोनस मिलता है, या कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ और रिफंड आया है, या कोई साइड इनकम है, तो बिना सोचे समझे सब सीधा इमरजेंसी फंड में डाल दो, नो डिस्कशन। अब सवाल आता है, पैसा कहाँ रखें? स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, 20% नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में और 80% लिक्विड फंड में। लिक्विड फंड क्या होता है? ऐसा म्यूचुअल फंड जहां से पैसा ज्यादा से ज्यादा एक दिन में बैंक अकाउंट में आ जाता है, बिना पेनल्टी के। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा, कौन सा म्यूचुअल फंड? ये मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता, क्योंकि ऑप्शंस बहुत होते हैं और मैं पर्सनल ओपिनियन नहीं देना चाहता। लेकिन एग्जाम्पल के लिए कुछ नाम सुन लो: HDFC लिक्विड फंड, एडिटिया बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड, DSP लिक्विडिटी फंड। इनको खुद रिसर्च करना। ऐसे ऐप्स भी हैं जहां चेक कर सकते हो, ग्रो अप स्टॉक्स। अब ध्यान से सुनना, अभी कहां नहीं जाना है। FD क्रिप्टो गोल्ड प्रॉपर्टी। लॉजिक सिंपल है, इमरजेंसी में स्पीड चाहिए, प्रॉफिट नहीं। याद रखना, इमरजेंसी फंड पैसा बढ़ाने के लिए नहीं होता, जिंदगी बचाने के लिए होता है। और अगर तुम्हारी सैलरी आ रही है फिर भी सेविंग नहीं हो रही और समझ नहीं आ रहा पैसा कहाँ जा रहा है, तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है ना, बस उस पर क्लिक करो, पूरा देखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल नया है तो सब्सक्राइब करो, ताकि हम सब साथ में ग्रो कर सकें।